देखिए हमारे ज़िले में मुख्यतः धान की फसल है और धान की फसल के लिए ये बारिश काफ़ी लाभदायक है। जैसा कि हम देख रहे थे कि जो हमारी जो धान की रोपाई थी वो लगभग एक तरह से रुक गई थी, क्योंकि लाइट की भी कमी थी, बारिश हो नहीं रही थी। इसकी वजह से कुछ हमारी धान की फसल में नुकसान होना भी शुरू हो गया था। तो ये जो बारिश हुई है ये तो हमारी धान की फसल के लिए एक वरदान साबित हुई है। और जो हमारी समय पे जो रोपाई की गई धान है, या जो हमारी डीएसआर की जो धान है जो समय पे लगाई गई थी, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें तो जो है फुटाव भी शुरू हो चुका है और फसल बढ़वार की तरफ आगे बढ़ रही है। पर जो हमारी लेट रोपित धान की फसल है, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही रोपाई हुई है, और ऐसी फसल अगर लो लाइंग एरिया में है, निचले क्षेत्रों में है, तो वहाँ थोड़ी सी जल भराव की, पानी के भरने की समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने कोशिश करके, प्रयत्न करके इन निचले क्षेत्रों से पानी निकालने की किसी भी तरह व्यवस्था करें। और अगर आगे ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ समस्या हमारी खड़ी हो सकती है, पर अभी तक हमारे लिए धान की फसल के लिए ये मुख्यतः अच्छी मानी जाएगी बारिश। अब हम थोड़ी सी धान की फसल में बात करते हैं खरपतवारों के बारे में। तो लगभग अब का हमारे 15-20 दिन लगभग औसतन हो चुके हैं। तो इस अवस्था पे जैसे बारिश रुक जाएगी, हमारा थोड़ा पानी का स्तर जब कम हो जाएगा, तो उस अवस्था में जिन भाइयों ने अभी धान में मिश्रित खरपतवारों के लिए दवा नहीं डाली है, वो बिस्पायरी बैक सोडियम या जो अपना नोमिनी गोल्ड है उसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और ये कार्यवाही अभी कुछ दिन के बाद करें, क्योंकि अभी तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है। इसी तरह अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, खाद देने की बात करें, तो हमारी जो विश्वविद्यालय की जो सिफारिश है उसके अनुसार हमें 3 से 6 सप्ताह तक अपनी खाद पूरी कर लेनी चाहिए। जो खाद की जो आखिरी डोज़ है वो 42 दिन तक, 40 दिन तक हमें पूरी खेत में डाल देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पहली डोज़ तो हमारी खाद की जा चुकी है, और 3 सप्ताह के बाद जो 1/3 नाइट्रोजन है, जो कि लगभग कुल हमारी जो सिफारिश है वो 110 किलोग्राम यूरिया की है। तो इसमें से लगभग, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 किलोग्राम यूरिया ये हम दूसरी डोज़ के रूप में दे सकते हैं, और फसल की रोपाई के 3 सप्ताह के बाद। और बाकी जो बची हुई नाइट्रोजन है 30 किलो, वो हम 6 सप्ताह के बाद खेत में डाल दें, तो इससे भरपूर फ़ायदा हमें मिलता है। पर अगर हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन धान की किस्में हैं, जैसे PB 1509 है या PR 126 है, तो इन कम अवधि वाली किस्मों में हम जो खाद की मात्रा है ये 2 बार में भी पूरी कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी अवधि कम है, तो इसलिए हम खाद पूरी की पूरी जो है 1 महीने के अंतर पे ही हमें इन वैरायटीज़ में, इन किस्मों में हमें डाल देनी चाहिए, ताकि फुटाव पूरा हो और पौधे को बढ़वार लेने में पूरा समय मिल सके और अच्छी पैदावार हमें मिल सके। तो अब तक कोई बीमारी वगैरह भी डॉक्टर साहब खेतों में देखिए, आई जो है? हमारी DSR की फसल है, जो बीज से जो लगाई गई फसल है, उसमें उसकी लोहे की काफ़ी कमी देखी गई है। फेरस सल्फेट इससे हमें निजात दिला सकता है। तो आधा किलो फेरस सल्फेट और 100 से 150 लीटर पानी में अगर हम इसका स्प्रे करें, तो जो लोहे की कमी है वो पूरी हो सकती है। और इसके 2 छिड़काव हमें करने चाहिए। किसी किसी खेत में जिंक की कमी भी देखी गई है, तो इसके लिए जिंक सल्फेट आधा किलोग्राम और यूरिया 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव करें, और इसमें पानी की मात्रा जो है 100 लीटर की रहेगी। तो जिंक की कमी भी देखी गई है और लोहे की कमी भी इसमें देखी गई है। तो इन दोनों दवाइयों का एक चीज़ और भी हमने खेतों में देखा, किसान भाइयों से जानकारी ली कि वो जिंक और इसका आयरन का मिला के छिड़काव कर देते हैं। फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट का मिला के छिड़काव कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि इन दोनों दवाइयों को आपने मिलाना नहीं है, अलग अलग ही इनका छिड़काव करना है। क्योंकि अगर हम मिला के छिड़काव करते हैं तो जो इनकी जो कार्यकुशलता है, जो एफिकेसी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। बाकी अभी तक खेतों में कोई भी ऐसी बीमारी या कीड़े की समस्या नहीं देखी गई है।
और कहीं कहीं ये देखा कि फसल कम चल रही है, तो उसके लिए भी हमारी सिफारिश ये है कि एक यूरिया और जिंक का स्प्रे ही किसान भाई कर सकते हैं, तो उससे उनका फुटाव चल पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो ये बारिश हुई है ये तो अपने आप में एक वरदान है, और जो सभी हमारे जो पोषक तत्व हैं इस बारिश से वो मुहैया पौधे तक हो जाते हैं और अच्छी हमारी अब फसल चल रही है।